आज हम इस वीडियो में डेटा को सॉर्ट करने का तरीका देखेंगे कि डेटा को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, अल्फाबेटिकल, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन सभी चीजों को देखेंगे और साथ में फिल्टर को भी देखेंगे। फिल्टर का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि यदि आप डेटा को फिल्टर करना चाहेंगे तो डेटा को फिल्टर करने के लिए आप किसी एक पार्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं या इंटायर डेटा को भी फिल्टर कर सकते हैं एक साथ में। यदि किसी पार्टिकुलर कॉलम या रोज की डेटा को फिल्टर करना है तो किसी पार्टिकुलर रोज या कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करें। जैसे मुझे बी कॉलम के सभी डेटा को क्या करना है, सॉर्ट करना है। डेटा को सॉर्ट करने का दो तरीका है। एक तो आप होम टैब में जाके भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, दूसरा आप डेटा टैब में जाके भी डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाए। होम टैब में जाने के बाद ये वाला कॉर्नर में यहाँ पे जो सॉर्ट दिख रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको ना करके हम लोग डेटा को देखेंगे। डेटा टैब के माध्यम से हम लोग डेटा को सॉर्ट करेंगे। जैसे हमने बी कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया और इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। जब हम ए टू जेड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है ये। इसको क्लिक करके यदि हम डेटा को सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट वार्निंग। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे, एक्सपांड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसका मतलब है कि क्या आप इंटायर डेटा को भी सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपांड द सिलेक्शन पे क्लिक करें। यदि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यदि यही वाला जो सिलेक्टेड कॉलम है उसी को यदि आप सॉर्ट करना चाहेंगे तो देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके सॉर्ट हो जाएगा डेटा। हम क्या करेंगे कि एक्सपांड द सिलेक्शन, हम इंटायर डेटा को इसके माध्यम से क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो, क्लिक करने के बाद क्या हो गया कि सभी डेटा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। जैसे अशोक हो गया, फिर अशोक आया, किरण क्रिकेटा हो गया, लास्ट में क्या है, वीरेशपाल जो सबसे लास्ट में है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन को लेके जाना है, ये वाला ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के साथ हमने सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। यदि फिर क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया था, इस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सिलेक्टेड कॉलम था ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो चेंज हुआ, बट ये जो सैलरीज है ना, सैलरीज और बोनस, ये सभी क्या हो गया कि वही का वही रह गया। मतलब इसके साथ में, मतलब बी कॉलम का जो सैलरी था पहले वो किसी और को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से क्या इंटायर डेटा हमारा सॉर्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपांड द सिलेक्शन को ही रखेंगे और इसी के साथ सभी डेटा को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, या अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बताने का था, हम बताएं। अगला है शॉर्ट में, या यदि हम इंटायर डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A या आप ड्रैग करके भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मुझे इंटायर डेटा को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A किया, इंटायर डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद ये हम सॉर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। सॉर्ट ऑप्शन क्लिक किया। सॉर्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एड लेबल, आप लेबल को भी एड कर सकते हैं, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल या ऑप्शन। आपकी चॉइस के अनुसार ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे डिजाइनेशन के अनुसार क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है तो डिजाइनेशन पे क्लिक किया ऑलरेडी। उसके बाद ये हमारा क्या है, फिल्टर जो ऑलरेडी ऑप्शन क्या है, Z to A, हम इसको चेंज करते हैं A to Z। अब डिजाइनेशन है वो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A to Z हो जाएगा। क्लिक करते हैं, देखो कलर था, कलर का डेटा एक साथ में आया, मैनेजर का डेटा एक साथ में आया, सुपरवाइजर का डेटा एक साथ में आया और वर्कर का डेटा क्या हो गया, एक साथ में आया। और यहाँ पे हमने A to Z किया है। क्या क्या है, A to Z। अल्फाबेटिकल में क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हुआ। अशोक हो गया, अशोक के बाद क्या आता है, S आता है, फिर V आता है, फिर मैनेजर का भी उसी तरह है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सैलरीज के आधार पर भी आप वहीं पे कर सकते हैं। Ctrl+A करो। Ctrl+A करने के बाद आप शॉर्ट में जाओ। शॉर्ट में जाने के बाद लेवल पे क्लिक करो। लेवल क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। एड होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप सैलरीज बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। सैलरीज बेसिस पे ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस प्रकार से आ जाएगा। हमारा अरेंजमेंट नहीं है सैलरीज के आधार पर, तो इसको भी यदि हम अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या कस्टम लिस्ट। आप अपने अनुसार भी क्या कर सकते हैं, उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे कस्टम लिस्ट में है, कस्टम लिस्ट में, तो इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। क्लिक किया, बेसिक सैलरीज के आधार पर, फिर ओके किया। ओके करने के बाद ये हमारा सैलरीज अरेंजमेंट हुआ, वह किस में हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के आधार पर यदि डेटा को क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो
Ctrl+A करो। Ctrl+A करने के बाद ये हमारा सॉर्ट है, उस ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ से आप अपने अनुसार डेटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने का तरीका हमने बताया। डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो और डिलीट, ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी लेवल को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कॉपी लेवल को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है ऑप्शन। यहाँ पे बोलेगा कि सॉर्ट करना चाह रहा है वह लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। हमारा डेटा जो सॉर्ट हो रहा था किस पे सॉर्ट हो रहा था, टॉप टू बटन। आप लेफ्ट टू राइट भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके आधार पर कर सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ डेटा को क्या किया, कॉपी किया, Ctrl+C किया और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने का एक तरीका है कि ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। यदि हॉरिजॉन्टल करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाने के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करेंगे। ओके, ये हमारा डेटा किस पे है, रो 5 पे। तो हम रो 5 के डेटा को क्लिक करके रखेंगे और A to Z क्या होगा, A to Z ये रहने दो। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ओके करेंगे। तो जितने भी रोज का डेटा है वो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे देखो A हो गया, फिर A आया, फिर R आया, फिर S आया। तो इस प्रकार से हमारा डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया लेफ्ट टू राइट। तो आज हमारा लेसन यही तक। हमने सॉर्ट को देखा। अगला वीडियो में हम लोग फिल्टर को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पेज को फॉलो कर दे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।